नारद जी वहां से चल पड़े और उन्होंने मन में विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। इतने में आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को जगाने के लिए एक सत्कर्म करो जिससे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा छूट जाएगी। अब नारद सोचने लगे आकाशवाणी हुई लेकिन गुप्त रूप से हुई, समझ में नहीं आई, इसके लिए उपाय क्या करें। सोचते चले निकले, बद्र का आश्रम में पहुंचे। जो ही सोचने लगे मुझे तपस्या करनी चाहिए, इतने में सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार जी उन्हें दिखाई दिए। और नारद से कहा, हे नारद, आपने दुखी क्यों हैं? नारद जी ने सनकादि को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं अपने दुख की क्या कथा बताऊं। मेरा मन अत्यंत खिन्न है। आकाशवाणी तो हुई लेकिन आकाशवाणी ने जो है गुप्त रूप से कहा है जिसे मैं ठीक से समझ नहीं पाया। आप ये बताइए मुझे, वह सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने मुझे संकेत दिया है। सनकादि ने कहा, हे नारद, इसके लिए आप चिंता न करें। वह सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा जो सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही जिसकी रचना कर दी। नारद ने कहा, मैंने तो ज्ञान और वैराग्य के कान में वेदों के, उपनिषदों के, पुराणों के मंत्र कान में फूके हैं, उन्हें सुनाए हैं, उससे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा तो नहीं जगी, तो श्रीमद् भागवत से कैसे होगा। तो सनकादि ने बड़ी सुंदर बात कही, हे नारद, वेदो निस्सात सारात जाता भागवती कथा अति उत्तमा ततो भाते पृथक भूता फलाकृति। ये जो श्रीमद् भागवत है सभी वेद, वेदांत, पुराण, उपपुराण, रामायण, जितने भी शास्त्र हैं सबका इसमें सार संकलन है, निचोड़ा है। इसलिए ये सबसे अलग फल रूपा भी है। उदाहरण देके कहते हैं, जैसे वृक्ष की जड़ से लेकर के शाखा तक उसमें रस ही रस है, लेकिन वह रस दिखाई नहीं देता। लेकिन वही रस जब फल के रूप में सामने आ जाता है तब रस का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक आम का पौधा है, पेड़ है, वृक्ष है, उसमें जड़ से लेकर के शाखा तक रस है लेकिन दिख नहीं रहा है। उस आम के वृक्ष पर पहले मंजरी आती है, फिर फल आता है, छोटे छोटे आम फिर बड़े होने लगते हैं, फिर आंधी तूफान भी आता है, कुछ झड़ जाते हैं, कुछ पके रह जाते हैं जो डाली पकड़े, और वही आम जब पक जाता है और उसी आम को ले जा करके जब मंदिर में पहुंचा देते हैं, और मंदिर में जो पुजारी है, भगवान का सेवक है, उस आम का रस बना के ठाकुर जी को भोग लगता है तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो रस किसका है? वो आम का। लेकिन आम की पेड़ से, जड़ से नहीं, किससे? जब वो फल में उदित हुआ, सामने प्रकट हुआ, तो हमने उसका अनुभव किया है। इसलिए वृक्ष में जैसे जड़ से लेकर शाखा तना तक सभी रस ही रस है,
ऐसे ही इस श्रीमद् भागवत में वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। कब देगा? मंथन करने से। दूध में सर्वत्र घी है, घी दूध में तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी दूध को जब माताएं गर्म करती हैं, फिर जमा देती हैं, दहिया बनता है, चलाती हैं, दधि मंथन करती हैं, मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को अग्नि पर रख देती हैं, और जब अग्नि पर रख देती हैं तो उसमें से पानी और छाछ जल जाती है और घी अलग हो जाता है। उसी घी से जब ठाकुर जी की पूजा होती है तो घी किससे आया? दूध से, लेकिन दिखाई तो नहीं दिया। अच्छा, इसके साथ एक उदाहरण बड़ा सटीक है, अच्छा है। आपने देखा होगा गन्ना, सब लोग पहले खेत करते थे, ईख गन्ना। गन्ना में नीचे से जड़ से लेके ऊपर तक चीनी है, लेकिन चीनी दिखाई देती है। जब गन्ना की मिल में डाल देते हैं, इधर से गन्ना डालते हैं, उधर से चीनी निकलती है। किससे आई? गन्ना से। उसी प्रकार से इस श्रीमद् भागवत में वह रस ही रस है, लेकिन अब कब निकलेगा? जिसका मंथन करोगे, अध्ययन करोगे, चिंतन करोगे, इसको श्रवण करेंगे, तब तो मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। नारद जी की समझ में आ गई। नारद जी ने कहा, प्रभु ये बात तो ठीक है, लेकिन अब ये बताइए, ये भागवत की कथा का जो आयोजन किया जाए वो कहाँ किया जाए? उसके लिए स्थान कहाँ हो? सनकादि ने कहा, हरिद्वार के पास में आनंद नाम का घाट है, और वहां पर ही इस भागवत कथा का आयोजन किया जाए। नारद जी वहां से चल पड़े, उनके साथ सनकादि भी चल पड़े। हरिद्वार के पास आनंद नामक घाट पर पहुंचे, और जैसे ही वहां पर पहुंचे, नारद जी ने सनकादि जी की पूजा की, और पूजा करके जैसे ही बैठे, वहां पर भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, देवल, जितने भी थे, ऋषि थे, महर्षि थे, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, वेद, उपनिषद, 17 प्राण, सभी जो मूर्तिमान होकर के उपस्थित हुए, सभी वहां पर आ गए। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, और जैसे ही सनकादि ने भागवत महात्म्य का वर्णन किया, बड़ी एक आश्चर्यचकित घटना हुई। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
उस भागवत के महात्म्य में सभी के देखते देखते भक्ति देवी स्वयं ज्ञान और वैराग्य को युवा अवस्था में लेकर के प्रकट हो गए। सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहां से आई, कैसे हो गया? सब लोग आश्चर्य में डूब गए। तब भक्ति देवी ने बताया कि मैं अभी अभी भागवत के महात्म्य के इस कथा प्रसंग से स्वयं प्रकट हुई हूं और सनकादि ने मुझे प्रकट किया है। यह है श्रीमद् भागवत की कथा। इतना बड़ा महात्म्य है।